नमस्कार। क्या चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पशुओं की हत्या करना सही है? चाहे वह पशु आवारा कुत्ता ही क्यों न हो, ये अपने आप में बहुत गलत है। लेकिन एक ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि तेलंगाना में सरपंचों ने, दिसंबर के महीने में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में कुछ जगह के सरपंचों ने बड़ा जोरदार ऐलान किया कि हम आपके क्षेत्र से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान कर देंगे। जी हाँ, और समाधान जब करने वो जीत गए और जब समाधान करने वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया, आप सुन करके आपको चौंक जाइएगा। और बहुत ही खराब तरीका उन्होंने, माना जाता है इंजेक्शन का प्रयोग करके, घातक इंजेक्शन का प्रयोग करके 500 आवारा कुत्तों को मार दिया। पशु हत्या अपने आप में एक अपराध है और चाहे वह, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कुत्ते चाहे आवारा हो या आपके घर के हो, हत्या उसकी उपाय नहीं है। उपाय उसका कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के खिलाफ या उसके सपोर्ट में कई सारी याचिकाएं रखी हुई है, वहां पर सुनवाई चल रही है। और उस परिस्थिति में यदि ये न्यूज आता है तो बहुत ही दुखद न्यूज है। न्यूज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चुनावी वादों, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ है कि चुनावी वादे को पूरा करने के लिए 500 से ज्यादा आवारा कुत्ते को मार दिया गया। हाँ, अब सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने मारा है उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। घटना जो है वह तेलंगाना के 2 जिलों से संबंधित है। अभी कितने जिले और आएंगे और कितने आवारा कुत्ते और भी आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल। लेकिन जरा समझ लीजिए, कुमारा रेड्डी एक जिला है यहाँ पर और एक है हम्मन कोंडा। ये जो 2 जिले हैं, यहाँ से न्यूज आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा हुआ। यह उस परिस्थिति में न्यूज आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऐलान किया है कि आवारा कुत्तों को सड़क पर वापस कर दिया जाए। जो उन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके एक जगह किसी सेंटर पर, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए, तो ये एक समस्या का समाधान शायद सुप्रीम कोर्ट भी ना देख पा रहा हो, तो उसने कहा कि चलो सड़कों पर छोड़ दो वापस, लेकिन शर्त यह रखा गया कि सार्वजनिक स्थान पर आप उसे खाना वाना नहीं देंगे। इससे क्या होता है, किसी को काट सकता है। चलिए ठीक है। तो जब उस परिस्थिति में, जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही संवेदनशील होकर इस मामले को सुन रहा है, उस परिस्थिति में जब आप ये न्यूज़ सुनते हैं तो ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है। और कुछ बातों को जरा समझिए। यहाँ पर यह है कि कुमारा रेड्डी जो जिला है वहाँ पर माना जाता है कि लगभग 200 कुत्तों को मारा गया इंजेक्शन दे करके, और अब वहाँ के 5 सरपंच सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सॉरी, लोगों पर मामला दर्ज किया गया, एफआईआर किया गया। गिरफ्तार तो अभी किसी को नहीं किया गया है, सॉरी, अभी एफआईआर दर्ज किया गया। आगे सुनिए। अब आइए हम्मन कोंडा, जहां पर सबसे ज्यादा कुत्ते मारे गए, लगभग 3। और सबसे हंसी की बात क्या है, वहां पर 2 महिला सरपंच भी हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 2 महिला सरपंच, उनके पति सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि पशु घृणा या पशु प्रेम किसी सेक्स से संबंधित हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सब में वो भाव दिखेगा आपको। पुलिस ने बताया कि सबको गांव के बाहर के इलाकों में दफनाया गया था, यानी ये पूरा काम सुनियोजित तरीके से किया गया था। और बाद में पशु चिकित्सा दल ने सबको कब्र से निकाल करके पोस्टमार्टम किया। अभी फिलहाल जितने भी कुत्तों को किया गया उसके कुछ अंगों को बाहर निकाल करके ये फॉरेंसिक लैब को दिया गया कि आखिर उन्होंने किस चीज का यूज किया इन आवारा कुत्तों को मारने के लिए। देखिए, आवारा कुत्ते एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका समाधान हत्या नहीं हो सकता। किसी की भी हत्या, चाहे वो जीव हो या व्यक्ति हो या कोई और हो, हत्या अच्छी चीज नहीं है। और वो भी 500-500। यदि यही आप सोच लीजिए, यदि ऐसे ही वादे पूरे करने के चक्कर में सभी लोग करना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। ये अपने आप में एक बहुत ही जघन्य मामला है। जरूर ठीक है, देर ही सही, लेकिन वहाँ के प्रशासन को थोड़ा सा ख्याल आया इन चीज़ों को और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज किया है। देखते हैं कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।